जनरली क्लास में जब जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए, तो आवाज़ें आती है, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं क्लास से कि कोई कहता है CISI पढ़ाइए, कोई कहता है वो प्रॉफिट लॉस पढ़ाइए, कोई कहता है एवरेज पढ़ाइए, कोई कहता है टाइम एंड वर्क पढ़ाइए और कोई कहता है परसेंटेज पढ़ाइए। मेरे हिसाब से वही टॉपिक हम पढ़ें जिस टॉपिक का काम अलग टॉपिक में भी काम आए। मतलब एक पढ़ें अनेक के लिए, एक पढ़ें अनेक के लिए, मतलब एक काम में सारे काम, एक काम में सारे काम। तो स्टार्ट करते हैं नई उम्मीद और नई उम्मीद के साथ। आज का जो टॉपिक है अपना वो पढ़ेंगे हम परसेंटेज। आज का टॉपिक जो है वो परसेंटेज पढ़ेंगे हम। और परसेंटेज ही क्यों? बच्चों का सवाल आता है कि सर परसेंटेज ही आपने क्यों स्टार्ट कर दिया? आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा सकते थे, CISI भी पढ़ा सकते थे, लेकिन परसेंटेज इसका मतलब आपको आते नहीं। ये भी तो होता है कि आपको आता नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। परसेंटेज स्टार्ट करने का एक ही मतलब है कि इस टॉपिक का जो यूज है वो अलग अलग टॉपिक में होगा। जैसे आप प्रॉफिट लॉस लीजिए, CISI ले लीजिए या एवरेज ले लिए, टाइम एंड वर्क लीजिए, सब में इसका यूज होगा। तो हम वही पढ़ें जिसका यूज सब में हो, मतलब वही काम करें जिससे सारे काम निपट जाएं। तो इसलिए यही कारण है कि हम ये जो अपना जो मैथ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? परसेंटेज से। और परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता। इस परसेंटेज का जो अर्थ है वो क्या है? पर, जैसे हम बोलते हैं पर किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर। ऐसे ये यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंट, परसेंट मतलब प्रति 100 पर। जिसकी गणना प्रति 100 पर की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इसी की बात करें तो इसका साइन जो होता है वो इसका साइन होता है ये वाला, प्रतिशत का। ये साइन होता है प्रतिशत का। अब इसका दो यूज हैं, एक तो हमें प्रतिशत लगाना होता है और एक प्रतिशत हटाना होता है। क्या करना होता है? एक तो हमें प्रतिशत लगाना है और एक हटाना है। तो हम कैसे इसको हटाएंगे और कब इसको लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, इसकी चर्चा हम अब करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं और एग्जाम्पल अपना एक एग्जाम्पल है और हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि हमें 20%, कितना प्रतिशत है? 20%। इस 20%, तो ये जो साइन, शायद यही मैंने बताया है, ये प्रतिशत का जो साइन है इसको हम यदि हटाएंगे, अभी मैंने कहा है कि प्रतिशत को हटाना है और प्रतिशत को लगाना है। तो जब भी प्रतिशत हमें लगाना है और हटाना है, दो चीजें काम मिलेंगे। प्रतिशत को हटाना है तो हम अपोन में, मतलब बट्टे में किसका भाग? 100 का भाग। किसका भाग? 100 का भाग। और जब भी हमें प्रतिशत साइन लगाना है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो अब अपने पास 20 के पास क्या है? प्रतिशत का साइन है। तो इस साइन को हम हटाएंगे, इस चिन्ह को जब हटाएंगे तो अपने पास 20%, तो इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाएंगे तो 20 जो का त्यों रहेगा। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने क्या बताया है? 100 का भाग देना है। 100 का भाग, ये 100 का भाग लगेगा। आ गया समझ में? अब देखिए ये कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पाँच 100। इसका मतलब इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5, मतलब 20% बराबर है किसके? 1/5 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/5 के बराबर है। ये यूज हम इसका कर पाएंगे। अब आगे जब देखते हैं हम आगे के जो, अब अपना पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया अपना कि प्रतिशत ही क्यों पढ़े हैं। अब प्रतिशत के बाद में हम क्या करेंगे कि पहला आता है अपना चेंज इनटू
चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन। किसको? प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो प्रतिशत से कैसे हम भिन्न बनाएं? तो देखिए अभी हमने बनाया है, जैसे मैंने लिखा 1%। क्या लिखा? 1%। तो 1% को क्या लिखेंगे? 1/100, बटे में 100, 1/100 लिखेंगे। जैसे ही अपने पास आ गया 2%, क्या आ गया अपने पास? 2%, तो 2/100। अभी भी कट रहा है ये, जब तक कटे तब तक काटते रहेंगे और अपने पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 50, 100। तो अब क्या लिख सकते हैं? 1/50। किसको? 2% को हम 1/50 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या? 5%। 5%, तो 5/100, 20 500, शायद 20 से कट रहा है ये, तो 1/20। जब भी अपने पास 5% आए तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1/20 लिखेंगे। ऐसे ही आगे अपने पास आता है 10%। क्या आता है? 10%। तो 10% को क्या लिखेंगे? 10 बटे में कितने? 100, 10/100। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। ऐसे ही अपने पास आता है एक, ये तो अपने पास आ गए कंप्लीट परसेंटेज। क्या आ गए? कंप्लीट परसेंटेज। तो जरूरी थोड़ी है कि हमें कंप्लीट परसेंटेज मिले, हमें भिन्न में भी प्रतिशत मिल सकता है। तो भिन्न के उदाहरण लेते हैं। तो भिन्न का एक उदाहरण आप लेते हैं, कौन सा? 12.5%। कितना? 12.5%। 12.5%, 12 सही 1/2, मतलब 12:1/2%। अब इसको हम भिन्न में क्या लिखें? तो कई दिनों पहले जो तरीका हम यूज करते थे, वो तरीका जैसे 10th क्लास में स्कूल बेस पे जो यूज कर रहे थे, वो हम पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए। तो 12 2 24 और 1 25, 25 बटे में कितने हैं? 2। और अभी मैंने बात की है, इस प्रतिशत साइन को यदि हमें हटाना है तो किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 100 का भाग। तो 25 1 25 और 25 8 है 200। इसका मतलब 12.5% को हम क्या लिखेंगे? 1/8। क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। ऐसे ही अपने पास एक अलग उदाहरण लेते हैं कि 33 सही 1/3%। अगला उदाहरण हमने क्या लिया कि 33 सही 1/3%। तो इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? देखिए वही, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 33 3 99 और 1 100, 100 बटे में 3। और मैंने कहा था इस साइन को यदि हटाएंगे तो हमें क्या क्या करना होगा? 100 का भाग देना होगा। और इस 100 से 100 कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बच गया? 1/3 आंसर आ गया अपने पास। क्या आ गया? 1/3 अपने पास आंसर आ गया। ऐसे ही हम बात करें किसकी? 37.5%। मोस्टली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि 37.5% को भिन्न में क्या लिखते हैं। देखिए 37 2 74, 74 और 1 75, 75/2। और इस प्रतिशत को यदि हटाएंगे तो किसका भाग? 100 का भाग। किससे कट रहा है? 25 3 75 और 25 8 है 200। इसका मतलब है जहाँ 37.5% लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? उसको 3/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/8 लिखेंगे। अब हमें ये करने की, इनको ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे ही हम इनको बिहेव में लेंगे, व्यवहार में यदि ये अपने आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ये अपने याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद हम 37.5% देखते हम लिखेंगे ये 3/8 है। क्या है? 3/8 है। आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए
दूसरा जो टॉपिक अपना, दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, दूसरा पॉइंट है चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज। दूसरा जो पॉइंट अपना है चेंज इनटू परसेंटेज। इससे पहले हमने क्या किया, चेंज इनटू फ्रैक्शन, भिन्न में चेंज करना, किसको, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जब भिन्न दी हुई हो और उसका प्रतिशत पूछे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो भिन्न से प्रतिशत में पूछा जाता है। तो भिन्न से प्रतिशत में बात करें तो क्या करें, जब भिन्न से प्रतिशत में बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए आपकी तरह एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है और इसने कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, इसने कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, एक एग्जाम में इसने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद एग्जाम में मिलते क्या हैं, हमें अंक मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अंक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अंक मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो सबसे पहले 10 नंबर का टेस्ट होता था, कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसका मतलब है 10 नंबर। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर। ये टोटल नंबर किसके नंबर हैं, ये टोटल नंबर क्या है, ये टेस्ट के, मतलब 10 नंबर का पेपर है और इसमें विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। हाँ, आपका पार्टिसिपेशन ही आपकी सफलता है। कैसे, आप अपने आप मन में बोलते रहोगे, अपनी रफ नोटबुक या जो भी है नोट्स बनाने के लिए वो साथ रखिए हमेशा। वीडियो को पॉज करिए, जहां आपको जो लिखने लायक है वो आप लिखें। तो आपने एग्जाम दिया, कितने नंबर, वो एग्जाम कितने नंबर का था, वो एग्जाम 10 नंबर का था। कितने नंबर का था, 10 नंबर का था। एक स्टूडेंट जो है उसने नंबर प्राप्त कितने किए, टोटल 10 का था, एक स्टूडेंट है उसने 2 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए, 2 नंबर प्राप्त किए। कितने में से, 10 में से। इसका मतलब ये टोटल कहाँ आ रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, टोटल कहाँ आ रहा है, नीचे, टोटल कहाँ आ रहा है, नीचे। तो 10 नंबर का टेस्ट था, उसने प्राप्त कितने किए, 2 नंबर। घर वालों ने पूछा कि टेस्ट कितने नंबर का था, बोले 10 नंबर का था। आपके कितने आए, 2 नंबर। कितने आए, 2 नंबर, 2 नंबर। अब इसका यदि प्रतिशत पूछे, घर वालों ने कहा कितने प्रतिशत आपने मार्क्स प्राप्त किए, कितने प्रतिशत मार्क्स आपने प्राप्त किए। अब हम ये तो बता दिए कि 2 नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, 10 में से। लेकिन प्रतिशत में यदि हमें पूछा जाए, किसमें पूछा जाए, प्रतिशत में यदि हमें पूछा जाए, तो अभी मैंने चर्चा की थी कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं और प्रतिशत साइन हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो क्या आया, अब 10 से 10 कट गए। कितने प्रतिशत आपने नंबर प्राप्त किए हैं, हमने 20% अंक प्राप्त किए हैं। अब जाकर, अब हमें कैसे भी, घर वाले पूछे कितने नंबर प्राप्त हुए, 2 नंबर। कितने प्रतिशत नंबर आए आपके, तो कितने प्रतिशत आए, 20%। ऐसे ये फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं और दूसरे उदाहरण की बात करें। दूसरा एक अलग स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने 5 नंबर प्राप्त किए हैं। कितने में से, 10 में से। कितने में से, 10 में से 5 नंबर प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है, तो हमें क्या चाहिए, प्रतिशत। घर वालों ने कहा प्रतिशत बताओ, नंबर से कोई मतलब, कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो वो नंबर कैसे बताएंगे हम प्रतिशत, तो आप याद करेंगे कि गुरुजी ने ये बताया था कि जब प्रतिशत आपको हटाना है तो 100 का भाग देना है और प्रतिशत यदि आपको चाहिए तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट,
और 5 10 50, कितना 50%, उसका मतलब आधा। और वैसे भी क्या है 10 का आधा 5 है, तो 50% उसने अंक प्राप्त किए। ऐसे ऐसे ये फ्रैक्शन हमें याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन हमें याद। अब डिटेल में हम फ्रैक्शन की चर्चा करते हैं, डिटेल में हम फ्रैक्शन की चर्चा करते हैं। देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 से लेकर 20 तक 40 तक जो भी है वो आप बनाते रहिएगा। अब जो सिलेक्टेड उदाहरण है वो हम लेते हैं, जैसे 1/1। आप याद रखिए कि कोई एग्जाम 1 नंबर का था, उसमें से आपने 1 नंबर प्राप्त कर लिया। इसका मतलब कई बार हमने सुना पूरे में से पूरे, बट्टे में से बट्टे, इसका मतलब अब कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या लिखें इसको? 100%। कितने नंबर प्राप्त कर लिया आपने? 100% प्राप्त कर लिए, 1 में से 1। आगे की बात करें हम, क्या लिखें? 1/2, 1/2। और 1/2 को हम क्या लिखेंगे प्रतिशत में? 1/2 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे? तो अभी आपने बताया कि 1/2 को प्रतिशत साइन चाहिए, तो हम किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 2 50 100, कितने प्रतिशत आ गए अपने पास? 50% अंक उसने प्राप्त किए हैं। आगे और उदाहरण लेते हैं। एक और फ्रैक्शन ले ली हमने। इस फ्रैक्शन में 1/3। अब 1/3 को क्या लिखेंगे? 1/3 गुणा 100, तो अपने पास क्या आ गया? 100/3। क्या आ गया? 100/3। अब आप देखिए 100 में लगभग 100 में 3 का भाग दीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 33.333%। क्या आ जाएगा? 33%। और इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 33.1/3%। क्या लिखेंगे? 33.1/3% हम इसको लिख पाएंगे। अगला फ्रैक्शन लेते हैं 1/4। 1/4, तो 1/4 गुणा 100, क्या आ जाएगा अपने पास? 100/4। क्या लिखेंगे? 25%। क्या आ गया अपने पास? 25%। 25 4 100, इसमें भाग देना है, तो अपने पास क्या आ गया? 25%। और प्रतिशत के लिए हमने 100 से गुणा किया था, इस साइन के लिए तो हमने 100 से गुणा किया था। आगे चलते हैं। 1/5, 1/5 बराबर है किसके? अब देखो हमेशा ये 100 से गुणा करना, ये तो अपने टाइम वेस्ट में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? मन में हमें सोचना है कि हमेशा जब 100 में भाग दे रहे हैं, हमेशा जब इस जो हर में जो संख्या लिखी हुई है, अंश और हर, ये आगे हम पढ़ेंगे। जो 5 का भाग हमेशा इस, जैसे ये हर जो बचा हुआ है, नीचे जो हर है, इसका भाग हमेशा जब हम 100 में दे रहे हैं, तो हमें लिखने की क्या आवश्यकता है? लिखने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट मन में भाग दीजिए कि 5 का भाग यदि 100 में देते हैं तो 20 5 100, 20 5 100, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 20%। जब भी हमें 20% दिया जाएगा उसे हम क्या लिखेंगे? 1/5, या फिर हमें 1/5 दिया जाएगा उसे क्या लिखेंगे? 20% लिखेंगे। आगे चर्चा करते हैं 1/6। अब देखिए 1/6, हाँ एक बात जरूर है कि आपको मैथ में यदि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, और करना पड़ेगा, जरूरी है ये, ऐसे कंपटीशन फाइट नहीं होते हैं। आपको क्या करना होगा? 1 से लगभग 1 से 30 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। 1 से 30 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। किससे बचने के लिए? टाइम वेस्ट से बचने के लिए 1 से 30 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अब देखो पहाड़े इतने बड़े होकर हम पहाड़े सीखें, ये तो गलत बात है। गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ये कटु सत्य है कि आपको 1 से 30 तक पहाड़े याद करने ही होंगे यदि आपको इजी कैलकुलेशन में करना है। दूसरी बात, आपको याद होने चाहिए लगभग 1 से 50 तक स्क्वायर। 1 से 50 तक क्या होना चाहिए? 1 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए।
क्या याद होना चाहिए? 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जरूरी है 1 से 50 तक। और लगभग 1 से 20 तक तो आपको क्यूब याद होनी ही चाहिए। ये जो चीज़ है ये आपको याद होना चाहिए। किस लिए याद होने चाहिए? इजी कैलकुलेशन के लिए, जल्दी कैलकुलेशन हो जाए उसके लिए हमें ये याद होने चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे जैसे बार बार इनको 10 दिन तक लगभग लिख कर याद करेंगे, याद हो जाएंगे। और कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाएगी। तो देखिए, अब ऐसा कोई पहाड़ा हम बोलें कि उसको 6 से गुणा करें और वह 100 से ऊपर ना जाए, 100 से ऊपर ना जाए। जैसे 1/6 गुणा 100, इसका मतलब 100/6। तो इसका मतलब तो यही हो गया, जैसे छोटी छोटी क्लासों में हम 100 में 6 का भाग देते थे वैसे बनाकर, तो वो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब हमें ये पहाड़ा याद होना चाहिए, तो 16 6 96, 96 आ जाएंगे अपने पास। तो कितनी बार? 16 बार। कितनी बार है? 16 बार। जब 16 बार हमने पहाड़ा बोल दिया तो आप पहले क्लासों में क्या किया करते थे कि 100 में जैसे ऐसे भाग दिया करते थे। यहां लिख देता हूं मैं, यहां ही भाग दे लेते हैं। जैसे ये वाला हम भाग दिया करते थे, किसका? 6 का। भाग दीजिए 6 का, 6 एकम 6, कितने बच गए? 4, और 6 6 36, कितने बच गए? 4। यहाँ कितने आ गए? 16। मैंने कहा निम्न को मिश्र भिन्न में लिखिए। किसमें? मिश्र भिन्न में। तो जब भी हम इसको मिश्र भिन्न में लिखते थे एक लाइन बनाते थे, जो शेषफल रिमाइंडर जो अपना बचा हुआ है, शेषफल बचा हुआ है, वो अंश में लिखते थे। और जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिसका हमें भाग दे रहे हैं, वो कहाँ लिखते थे? नीचे लिखते थे। इसका मतलब 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 4/6। या फिर क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2 2 4 2 3 6, 16 सही 2/3% हम इसको लिख सकते हैं। किसको? 1/6 को। 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 सही 2/3 हमें लिख सकते हैं। अब देखिए, आगे बात करें तो हम क्या लिखेंगे? 1/7। आगे की जो भिन्न है वो लेते हैं 1/7। वही पहाड़ा कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसको हम 7 से गुणा करें तो वो 100 के लगभग चली जाए। किसके लगभग चली जाए? 100 के लगभग। मैंने सुना है 14 7, मतलब 14 को यदि 7 से गुणा करते हैं तो अपने पास 98 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 98। और 2 शेषफल बच जाते हैं। मैंने कहा जो शेषफल बचते हैं वो अंश में आते हैं। तो किससे गुणा किया हमने? 14 से गुणा किया। किसको? 7 को। तो 14 7 98, कितने बच गए? 2 बच गए। कितने बच गए? 2। और किसका भाग दिया था हमने? 7 का भाग दिया था। किसका भाग? 7 का। तो 1/7 को क्या लिखते हैं? 14 सही 2/7%। आगे चर्चा करें तो आगे की जो संख्या लेते हैं 1/8। क्या लेते हैं? 1/8। वही बात 1/8 को क्या लिखेंगे? देखो 12 8 96, कितने बच गए? 4। 96 और 4 100। हमें तो 100 तक जाना है, तो 96 और 4 100। कितने का भाग दे रहे हैं? 8 का भाग दे रहे हैं। ये दोनों अंश और हर कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 2 8। तो अपने पास आ गया 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% हमने प्राप्त किए हैं। किसका? 1/8 का। आगे चलते हैं 1/9। 1/9 और 1/9 को क्या लिख सकते हैं? मैंने सुना है 11 9 99। क्या? 11 9 99। इसका मतलब है जब 11 का पहाड़ा हम 9 बार बोलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 99 तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारे पास बच गया कितना? 1। कितना बच गया? 1 बच गया। और बचा हुआ कहाँ लिखेंगे?
अंश में लिखेंगे। किसका भाग दे रहे हैं? 9 का भाग हम दे रहे हैं। भाग देंगे वो कहाँ लिखेंगे? हर में लिखेंगे और प्रतिशत का साइन। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे और लास्ट अपने जो परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी तब तक हम ये अपने ओरली याद हो जाएंगे, क्योंकि हम इनका बार बार यूज करने वाले हैं और ये कंपलसरी है याद करना। जब तक आप इनको याद नहीं करोगे लगभग आप 80% अर्थमेटिक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हम जो करने वाले हैं 80% अर्थमेटिक इन्हीं के यूज से करने वाले हैं। इसलिए हमें बता रहे, कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यार ये हमें क्यों बताया जा रहा है, क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है। नहीं, इस टाइम का पता आपको तब चलेगा जब हमें इनका यूज करेंगे। इसी से पॉसिबल है विद इन सेकेंड में, हर क्वेश्चन का आंसर है विद इन सेकेंड्स में। अब देखिए 1/9, इसके बाद हम करते हैं 1/10। क्या लिखा हमने? 1/10। और इससे इजी कोई भिन्न नहीं है, इससे इजी कोई भिन्न नहीं है। 10 का भाग, अब देखो 1/10 हमें प्रतिशत चाहिए, कितना प्रतिशत चाहिए? तो 100 से गुणा, तो 10 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया अपने पास? 10%। कितना आ गया? 10% अपने पास आ गया। इसका मतलब 1/10 को हमें क्या लिखेंगे? 10%। क्या लिखेंगे? 10%। आगे लेते हैं 1/11। क्या लेंगे? 1/11 हमने लिया है, तो 1/11 वही बात, इसका उल्टा। 11 9 99, जब 9 यहाँ था यहाँ 11, जब 11 यहाँ है तो 9 यहाँ। 11 9 99 बच गया कितना? 1। अब देखो भाग किसका दे रहे हैं? यहाँ 9 का भाग दे रहे हैं, 9 हर में है, और यहाँ 11 का भाग दे रहे हैं, 11 हर में है। तो अपने पास क्या आ गया? 9 सही 1/11%। किसको लिखेंगे? 1/11 को हम लिखेंगे। आगे चर्चा और करते हैं। यहाँ लिखते हैं 1/12। 1/12। अब देखिए 1/12। अब देखिए 12 का पढ़ा आपको आना चाहिए। बोलिए 12 5 60, 12 6, ऐसे बोलते बोलते जाएंगे। 100 से कम, 100 से कम है। आप ये 12 का पढ़ा बोलिए जो 100 से एग्जैक्ट कम आए, बाकी तो 100 से कम ही है, लेकिन लगभग 100 के आसपास चला जाए तो मैंने सुना है 12 8 96। कितने होते हैं? 12 8 96। बच गए कितने? 4। और भाग किसका दे रहे हैं? 12 का, तो 4 एकम 4 4 3 12। अपने पास फ्रैक्शन क्या बन गई? 8 सही 1/3%। मिश्र भिन्न में प्रतिशत क्या बन गया अपने पास? 8 सही 1/3% अपने पास भिन्न बन गई। आगे एक और फ्रैक्शन लेते हैं हम, 1/13। क्या लिखेंगे? 13 7 91। कितने बच गए? 9। कितने बच गए? 9 बच गए अपने पास। किसका भाग दे रहे हैं? 13 का। इसका मतलब 1/13 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे? 7 सही 9/13%। आगे चलते हैं 1/14। 1/14। 14 7 98। कितने बच गए? 2। और किसका भाग दे रहे हैं? 14 का। काटिए 1/7। इसका मतलब है 7 सही 1/7%। किसको लिखेंगे? 1/14 को हम क्या लिखेंगे? 7 सही 1/7% लिखेंगे। आगे लेते हैं आप 1/15। क्या ले लिया हमने? 1/15। क्या लिखेंगे? अब देखो 15 6 90। मैंने ये सुना 15 6 90 होते हैं, और बच गए कितने? 10, क्योंकि हमें 100 तक पहुंचना है। बच गए कितने? 10। किसका भाग दिया हमने? 15 का भाग दिया। काटिए 5 2 10, 5 3 15। तो अपने पास 6 सही 2/3%। किसको लिखेंगे? 1/15 को। इनको हमें एक और लेते हैं, 1/16। 1/16 को क्या लिखेंगे? ऐसे अपने पास 6 आए थे, 1/6 वाला जो इससे पीछे चला गया है। 1/16,
तो 16 6 96। तो अब 6 कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। बच गए कितने, 4। किसका भाग दे रहे हैं, 100 का। तो अपने पास क्या आ गया, 6 सही 1/4%। किसका, 1/16 को हम क्या लिखेंगे, 6 सही 1/4% हम लिखेंगे। ये तो अपने पास क्या हो गया, लगभग इनका बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट जो फ्रैक्शन में है उसको हम ले रहे हैं। जैसे अपने पास आ गया 1/20। अपने पास क्या आ गया, 1/20। तो 1/5 को हमने क्या लिखा था, 20। 1/5 को क्या लिखा था हमने, 1/20। तो 1/20 को क्या लिखेंगे, 5%। 1/20 को क्या लिखेंगे, 5%। ऐसे ही अपने पास आ गया 1/25, क्या लिखेंगे, 4%। 1/30 क्या जाएगा, 3399 क्या आ जाएगा। 1/30 को क्या लिखेंगे। अब देखिए 1/30, तो हमें ये तो याद है ही, क्योंकि हमें प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा करना। अब देखिए 100 कितने, 30। 100/30, तो 1/30, 1/30 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या आ गया, 10/3। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, मतलब मिश्र भिन्न में यदि बनाना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 सही 1/3%। 3 तीनों बच गया कितना, 1/3। तो 1/30 को क्या लिखेंगे, 3 सही 1/3% लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, 1/40। अब 40 का भाग 100 में दीजिए, 40 2 80। 40 2 80, बच गए कितने, 20। किसका भाग दे रहे हैं, 40 का। किसका भाग दे रहे हैं, 40 का। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 4, तो अपने पास क्या आ गए, 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2%। आगे लेते हैं हम क्या, 1/50। और 1/50 को सीधा सा लिखा हुआ है 2%। क्या लिखा हुआ है, 2%। आप वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको बार बार अपने हैबिट में लाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। दिन में 2 बार आप इनकी यदि प्रैक्टिस करोगे, ये आपके 1 सप्ताह में लगभग आपके ओरली याद हो जाएंगे, आप बोल सकोगे। जैसे आपने फ्रैक्शन लिखा, आप प्रतिशत बता पाओगे। उस समय आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि गुणा 100 से करें, किसका भाग दे रहे हैं, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कब, जब आप इनको रोज आप लिखते रहोगे। आगे हम चर्चा करें। अब आप करें कि ये हमें याद तो करवा दिया है, ये हमने याद तो कर लिया, लेकिन इनका आप हमें यूज भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे हम, आप इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। जब क्वेश्चंस हम करेंगे, ये बेसिक है, इनके बाद यदि हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो फ्रैक्शन से करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमें करेंगे वो फ्रैक्शन से करेंगे। देखिए, अब देखो, जैसे ही हमने ये किया कि 1/1 को क्या लिखते हैं, अब तो आपको बताना होगा क्या लिखते हैं, 100%। क्या लिखते हैं, 100%। ऐसे ही हम बात करें आगे, तो 2/1 को क्या लिखेंगे, 200%। ऐसे ही करें तो 3/1 को क्या लिखेंगे, 300%। जरूरी थोड़ी है कि अपने पास 1/1 आए, 1/2 आए या 1/3 आए। हो सकता है अपने पास 2/3 भी आ सकते हैं, 4/3 भी आ सकते हैं, 3/4 भी आ सकते हैं। तो इन सारे को हम कैसे डील कर रहे होंगे। अब देखिए, 1/1 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 100%। तो 2/1 को 200%, 3/1 को 300%। तो हमें ये प्राप्त हो गया कि जब अपने पास 1 की वैल्यू परसेंटेज में क्या आ गई, 100%।
या फिर 100% को 1, दोनों सही है। या तो 1 को 100% या 100 को 1, 2 को 200%, 3 को 300%, 4 को 400%। अब देखिए ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे जो भी अपने पास आएगा। नेक्स्ट हम फ्रैक्शन लेते हैं। ये तो 1/1 था इसलिए ये जी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे की बात करें 1/2, 1/2 इसको हमने फ्रैक्शन से प्रतिशत में बनाया तो कितना लिखा हमने 50%। कितना लिखा 50%। तो ऐसे भी तो हो सकता है 2/2 पूछ ले हमें, तो 2/2 कितना गुणा कर दिया इसको 2 गुणा, तो हम इस प्रतिशत को भी गुणा कर देंगे। कितना गुणा 2 गुणा, तो 50 2 100। दूसरे एंगल से यदि हम सोचें तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने पास क्या बच गया 1/1, जिसको हम क्या लिखते थे 100% लिखते थे। क्या लिखते थे 100% हम लिखते थे। आगे लिखें 3/2, 3/2। अब आगे अब इसका बेस, ये अपने पास बेस है क्या है 1/2। बटे में देखिए आप कितने हैं 2, और ये 1/2 मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 3। क्या लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 3। तो शायद मैंने ये आपको बता दिया कि 1/2 को हम क्या लिखते हैं 50। क्या लिखते हैं 50। 1/2 को क्या लिखते हैं 50। 1/2 को 50 लिखते हैं। तो अब हमने जब इसको 3 गुणा कर दिया तो प्रतिशत को भी हम 3 गुणा कर पाएंगे। तो प्रतिशत को 50 गुणा 3 तो कितना आ गया 150%। किसको लिखा आपने 3/2 को लिखा है हमने 150%। आगे चलिए हमने लिखा था 1/3, मोस्ट है ये इंपोर्टेंट लगाइए आप इसको, एक स्टार लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपको ये कंपलसरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 1/3, 1/3 को मैंने आपको बताया कि 33 3 99 और 100/3। तो 1/3 को लिखते हैं 33 सही 1/3%। किसको लिखते हैं बार बार बोलिए मेरे साथ, जितना आप बोलोगे आप अपने मन में जहां बैठे हैं वहां से बोलिए। मैं आपको कहूं 1/3 को कितना लिखते हैं, आप बोलिए 33 सही 1/3% लिखा जाता है। कितना प्रतिशत लिखा जाता है 33 सही 1/3% लिखा जाता है। तो फिर आप ये भी बता पाओगे कि 2/3 को कितना लिखते हैं, 2/3 को कितना लिखते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 गुणा 1/3। इसका मतलब ये देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा है। कहाँ हमने यहाँ देखा कि इसको हमने लिखा था 33 सही 1/3%। तो जब हमने इस फ्रैक्शन को 2 से गुणा किया है तो हम इस परसेंटेज को भी 2 से गुणा कर दें। चलो करिए गुणा। गुणा किया किससे 33 से, किसको 2 को। 33 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 66। अब इस 2 को 1 से भी गुणा करिए, तो 1 से गुणा किया तो अपने पास क्या आ गया 2/3। 2 एकम 2 और 2/3। तो अपने पास यहाँ से मिश्र भिन्न में प्रतिशत निकल कर आया किसका कि 2/3 को लिखा जाता है क्या 66 सही 2/3%। आगे क्या लिखें, यदि 3/3 लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे ये 1/1 हो जाना है और अपने पास बन जाना है कितना 100। प्रूव करें इसको, क्या ये सही है, प्रूव करके देखें कि ये क्या सही है। देखिए कितना गुणा 33, इसका कितना गुणा 3 ये है 1/3। इसकी हमने फ्रैक्शन प्राप्त की 33 सही 1/3%। तो ये इसका 3 गुणा है। कितने गुणा है ये 3 गुणा है। तो इसको 3 गुणा करो 33 3 99, 33 3 99 और इसको गुणा करिए 3/3। तो 99 3/3 का मतलब क्या हुआ 1।
तो 99 और एक कितना आ गया 100%। क्या आ गया 100%। इसका मतलब 3/3 को क्या लिखेंगे 100% लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100% लिखेंगे। आगे चलिए, अब आगे जैसे जैसे आए आप करते रहिएगा। जैसे 4/3 अब 100 से ऊपर चला जाएगा। दो तरीके हैं इसके करने के। दो तरीके कौन से हैं, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूं, यहां लिखते हैं इसको कि 4/3। 4/3। एक तो आप बेस याद रखिए। एक तरीका अपने पास क्या है कि इस 1/3 को क्या लिखते हैं 33.1/3% लिखा जाता है। एक तो हम ये याद रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको समझते हैं कि इसका 4 गुना, इस 1 का 4 गुना, 1/3 का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करेंगे। करिए 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे तो अपने पास 33 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4। करिए गुणा, 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13। यहां से हमने प्राप्त किया क्या 132। प्लस में क्या है, प्लस में है 4/3 और 4/3 को क्या लिखते हैं हम 1/3। क्या लिखते हैं 1/3। इसका मतलब इस 4 में एक 3 और छुपा हुआ है। क्या है, एक 3 और छुपा हुआ है, जिसको हम ऐड करेंगे तो अपने पास बन गया 133.1/3%। किसका 4/3 का हमने प्रतिशत में चेंज किया तो क्या आया 133.1/3% प्राप्त किया। एक तरीका तो अपने पास ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा तरीका यहीं से ही हम सोचे, तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3%। क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 तो 1/3%। यहां देखिए आप क्या लिखा हुआ है, एक को हम 100% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं। तो एक का मैंने लिख दिया 100% प्लस में 1/3 का फ्रैक्शन मैंने इस फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया कि 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 को लिख सकते हैं 33.1/3%। क्या लिख सकते हैं 33.1/3%। तो अपने पास आ गया 133.1/3%। ऐसे आप कितने ही गुना करते चलिए, लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद इसके बेस को याद रखना है कि बटे में 3 है 2 है, उसके लगभग आप गुना करके देखिए। आगे एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 हमने ये कर लिया, 1/3 कर लिया, 2/3 कर लिया, 3/3 कर लिया और उससे आगे 4/3 कर लिया। अब इसके आगे हम चलते हैं क्या 1/4। बहुत इजी है। फर्स्ट क्लास में आपको ये लगेगा कि यार ये बोरिंग सी क्लास है, लेकिन बहुत काम आने वाली है ये, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। 1/4 अब तक तो आपने याद कर लिया होगा 25 400, 25%। क्या आ गया 25%। ऐसे अगला क्वेश्चन ले हम कि 2/4 कितने 2/4। तो या तो हम इसको काट के कर सकते हैं कितना 1/2, या फिर हम काट के कर सकते हैं 1/2 और 1/2 की भिन्न हमें याद है। चलो हमें याद नहीं है क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो हम इसको 2 से गुणा 2/4 हमने लिखा। इस फ्रैक्शन को हमने 1/4 को हमने 2 से गुणा किया। जब 1/4 का मान कितना है 25, तो इसको हमने 2 से गुणा किया तो 25 का डबल कितना 50%। क्या आ गया अपने पास 50% आ गया। जब 1/4 को 25% लिखते हैं तो 2/4 को क्या लिखेंगे 50% हमें लिखेंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं
तो आगे हम बात करें तो आगे आ गया 3/4। जब 2/4 हमने कर लिया तो 3/4 भी हम कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया कि इसमें हम 1 से इसको गुणा करें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा किया जाता है या फिर किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो हम वही संख्या प्राप्त करते हैं। इसलिए हम इनको ऊपर 1 से गुणा करें तो अपने पास ये फ्रैक्शन बन गई। कौन सी? 1/4। और 1/4 का बेस अपने पास क्या है? 25%। तो 1/4 को यदि 25% लिखा जाता है तो 25% का 3 गुना कितना हो गया? 75%, 75%। कितना आ गया? 75% अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 75% इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए 3/4, 4/4 वही 4/4 वही 1/1 आ गया और अपने पास वैल्यू आ गई कितनी? 100%। क्या वैल्यू आ गई? 100%। एक और उदाहरण लेते हैं हम कि 5/4 मैंने लिखा कितना? 5/4 लिखा है। क्या मैं इसको 1 से गुणा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/4 को जब 25 लिखा जाता है, 1/4 को यदि हम 25% लिखते हैं तो इसका 5 गुणा करें तो अपने पास क्या आ गया? 125% अपने पास आ गया।